आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने या बोलिए कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया। इसमें इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है उन्होंने बताया कि 6.4% के आसपास, और अगले ईयर मतलब फिजिकल ईयर 26 के लिए भी जीडीपी का प्रोजेक्शन किया। और जीडीपी का प्रोजेक्शन करते हुए बताया कि अगले साल इंडिया की जीडीपी लगभग 6.3% से लेकर 6.8% के आसपास की उम्मीदें हैं। तो ये तो ओवरऑल जीडीपी की बात हुई, बट उन्होंने कुछ क्लूज़ दिए हैं कि किन स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, और वो क्लूज़ डेटा के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 3 सेक्टर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कुछ स्टॉक्स और रेलवे सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, जो विद इकोनॉमिक सर्वे डेटा हम उसको कवर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इन स्टॉक्स में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और इन्होंने कैसे पिछले फिजिकल ईयर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, और ये ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने उसमें भी देखने को मिला है। तो पहला जो सेक्टर है रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर के जो वैगन्स होते हैं और लोकोमोटिव्स होते हैं, कोई भी रेलगाड़ी होती है उसमें एक इंजन होता है और पीछे उसके डिब्बे होते हैं। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स, लोकोमोटिव्स बोलते हैं इंजन को और डिब्बों को वैगन्स। तो वैगन्स के जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर डिटेल्स की बात करें, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, तो फिजिकल ईयर 24 में जो डिब्बों की मैन्युफैक्चरिंग की गई उसका नंबर था 22,042 का, जबकि फिजिकल ईयर 25 में अगर देखा जाए तो इन डिब्बों की मैन्युफैक्चरिंग का नंबर जो था बढ़कर 26,148 का हो गया। तो इन डिब्बों की मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 4,000 का इंक्रीज़ देखने को मिला एक साल में, मतलब फिजिकल ईयर 24 से 25 में। ऐसी कौन सी कंपनी है जो इन इंडियन रेलवे के लिए वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं? तो ऐसे स्टॉक्स हैं जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल सिस्टम और टेक्स मैको रेल सिस्टम। ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंडियन रेलवे के लिए जो बोगी होती हैं या बोलिए वैगन्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगला सेगमेंट जो लोकोमोटिव्स का है या बोलिए रेल इंजन्स का है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेल को ऑर्डर मिलते हैं इंडियन रेलवे की तरफ से। तो भेल भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है और बहुत स्टेबल स्टॉक है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी रहे हैं इसके लास्ट ईयर में। तो इन 4 स्टॉक्स में इंडियन रेलवे के लिए वैगन्स बनाते हैं और लोकोमोटिव्स बनाते हैं। वैगन्स के लिए जुपिटर वैगन और टीटागढ़ रेल सिस्टम, टेक्स मैको रेल सिस्टम, और लोकोमोटिव्स के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल। ये हुआ रेलवे सेक्टर। अगला सेक्टर जिसको इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डेटा बताया गया है, जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का यानी ग्रीन एनर्जी का। तो ग्रीन एनर्जी में सोलार और विंड अलग अलग। तो पहले जो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा बताया गया है उसमें ग्रोथ जो बताई गई है लगभग 15.8% की ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी में एनुअल बेसिस पे देखी गई है। और अगर ओवरऑल बात करें तो इंडिया का जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसका लगभग 47% रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब ग्रीन एनर्जी का शेयर 47% हो गया है इंडिया के टोटल एनर्जी कंजम्पशन का। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन कंट्री हो जाना, तो इसका मतलब उस टाइम तक एक तो जो आज की एनर्जी डिमांड है उससे काफ़ी कई गुना होने वाली है 2070 तक एनर्जी डिमांड, और उसके साथ साथ उस टाइम तक कोई भी फॉसिल फ्यूल से जो रिलेटेड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब आने वाले टाइम में पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर डिपेंडेंट रहेंगे हम, और ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। सोलार एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं उनमें सबसे टॉप मोस्ट अडानी ग्रीन, टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल, इन 3 स्टॉक्स में फोकस किया है सोलर एनर्जी के लिए। वहीं अगर विंड एनर्जी की बात करें तो आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो विंड एनर्जी में दिग्गज स्टॉक हैं। तो अगर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इन 5 स्टॉक्स अडानी ग्रीन, टाटा पावर, बोरोसिल, और विंड एनर्जी में आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी। तीसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया उसमें बताया गया है कि क्योंकि लास्ट ईयर जनरल इलेक्शन थे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना था वो नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट। तो उसके बावजूद 8.2% के आसपास का इंक्रीज़ देखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 3 ऐसे सेक्टर रहे हैं जिसमें टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का 75% अलोकेट किया गया है, और 3 सेक्टर्स हैं डिफेंस, रेलवेज और रोड। तो डिफेंस में जो मेन इसके बेनिफिशरी स्टॉक्स रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मझगांव डॉकयार्ड।
यानी एमडीएल। वहीं अगर रोड से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो जो स्टॉक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रही हैं उनमें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएनसी इंफ्राटेक, लार्सन एंड टोब्रो, ये 3 ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो रोड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हैवी इनको प्रोजेक्ट्स मिले थे और काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिले। वहीं डिफेंस में एचएएल और एमडीएल, और रेलवे सेक्टर में आरबीएनएल, इरकॉन, इन स्टॉक्स को काफ़ी हैवी ऑर्डर्स इंडियन रेलवे की तरफ से मिले। लास्ट 5 ईयर अगर देखा जाए तो लगभग 39% के आसपास की एवरेज से इंक्रीज हुआ है इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअली सब आ जाते हैं, डिफेंस, रेलवे, रोड और भी पावर सेक्टर, ये सारे आ जाते हैं। बट मेनली जो, जैसा कि मैंने बताया, 75% जो कैपेक्स है वो 3 सेक्टर में, डिफेंस, रेलवे और रोड में गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। तो ये जो डिफेंस से 2 स्टॉक्स एचएएल और एमडीएल, रेलवे के स्टॉक्स आरबीएनएल, इरकॉन, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं आईआरबी इंफ्रा हुआ, पीएनसी इंफ्राटेक हुआ और लार्सन टब्रो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। इन पे नज़र आपको बना कर रखना चाहिए। और भी जो मैंने स्टॉक्स डिस्कस किया रिन्यूएबल एनर्जी के या तो रेलवे के जो वैगन्स और लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। कल का जो बजट रिलीज करना है गवर्नमेंट को, उसमें इन स्टॉक्स से रिलेटेड या इन सेक्टर से रिलेटेड कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स देखने को मिले और उसके बाद इन स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी रैली या बहुत ही अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है आपको। कल देखते हैं बजट में क्या सरप्राइजेज रहते हैं और किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया जाता है।